हालेलुया। आपको मालूम है कि पिछली बार जब हम इकट्ठा हुए थे किस विषय पर हमने चर्चा की थी? यस, हमने चर्चा की थी आराधना के बारे में। और आज भी हम कुछ आराधना के बारे में देखना चाहेंगे। आराधना, वर्शिप, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना। और मुझे लगता है कि ये तो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है जब आप मिलकर परमेश्वर की स्तुति और उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन मैंने बताया कि जो आराधना है वो केवल हाथों का हिलाना नहीं है। ध्यान रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाथ हम हिला नहीं सकते। मैं कह रहा हूं केवल आराधना हाथों का हिलाना नहीं है। बहुत बार हमें लगता है कि अगर मैं हाथों को हिला रहा हूं तो शायद मैं एक सच्ची आराधना का पात्र हूं और मैं सच्ची आराधना कर रहा हूं। याद रखें, जोर से गाना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हम जोर से गा सकते हैं, लेकिन जोर से गाना, केवल जोर से गाना, ये आराधना नहीं है या सच्ची आराधना नहीं है। या फिर इमोशनल हो जाना, भावुक हो जाना, रोना, चिल्लाना, हमें लग सकता है कि शायद ये सच्ची आराधना है। केवल रोना, चिल्लाना या भावुक हो जाना भी सच्ची आराधना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्हें ना करें, आप कर सकते हैं। आप हाथों को हिला सकते हैं, आप भावुक हो सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, लेकिन बाइबल कहते कि सब बातें सभ्यता के साथ और क्रम अनुसार होनी चाहिए। मुझे याद है एक वीडियो आई, एक महिला के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। तो जब प्रार्थना करने लगे लोग उसके लिए, तो महिला जो है वो नीचे लेटने लगी। नीचे लेट, जैसे पता ही आप लोगों को दुष्ट आत्मा का लेटने लगी। तो महिला का जो सूट था वो ऊपर हो गया, कपड़ा उसका ऊपर हो गया, तो उसका जो शरीर नजर आने लगा। तो उसके अंदर क्या प्रकट हो गया? दुष्ट आत्मा है। लेकिन जैसे ही उस महिला को पलटियां पुलटियां खाते खाते पता लगा कि उसका सूट ऊपर हो गया, तो पलटी भी खा रही है और अपने कपड़े भी ठीक कर रही है साथ साथ। तो मैंने कहा बड़ा समझदार दुष्ट आत्मा है भाई। मतलब कि दुष्ट आत्मा को ये चिंता है कि भाई उसका शरीर ना दिख जाए। तो क्या लगता है आपको दुष्ट आत्मा को चिंता होगा? तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो हो सकता है कि ढोंग कर रहा है, लेकिन जब दुष्ट आत्मा आता है तो आपको नहीं पता लगता कि आपके साथ क्या हो रहा है। समझ रहे आप मेरी बात को? इसी तरह से जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं, पवित्र आत्मा एक समझदार व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कभी भी आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। और मैंने देखा कि जब पवित्र आत्मा आता है तो लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। वो पलटियां खाते हैं, इधर उधर गिरते हैं, उनका कपड़ा कहां जा रहा उनको कोई पता नहीं। तो मुझे लगता है कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो उसकी एक निशानी रहती है कि आपको पता होता है कि मैं किस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूं। आप अपने कपड़ों का भी ध्यान रखते हैं, आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बड़बड़ा रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर क्या आया है? पवित्र आत्मा आया है। याद रखें, पवित्र आत्मा गड़बड़ी का नहीं है, वो बड़ी शांति का आत्मा है। तो जब आप गा रहे हैं, जब आप तालियां बजा रही हैं, जब आप हाथों को उठा रही हैं, जब आप इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, तो याद रखें अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो कभी भी कोई ऐसा काम आप नहीं करोगे जिससे कि आपकी इंसल्ट हो जाए, जिससे कि लोग सोचें कि आपको क्या हो रहा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएंगे आपका जीवन बदलता है, आपका स्वरूप बदलता है, आपकी आदतें बदलती हैं और आपकी जिंदगी टोटली बदल जाती है और आप लोगों के ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। हालेलुया। तो याद रखें, आराधना केवल ये नहीं है कि आपने ऊंचा गाया, हाथों को लाया, भावुक हो गए, लेकिन इसके साथ अगर मैं कहूं कि सच्ची आराधना क्या है,
तो मैंने पिछली बार बताया था, सच्ची आराधना यीशु मसीह ने सिखाया। सच्ची आराधना का मतलब है सब कुछ सह लेना। यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया। मित्रों, अगर हाथों को तो उठा लिया आपने, लेकिन आप किसी की बात सह नहीं पा रहे हो, तो वो सच्ची आराधना कैसे हो सकती है? लेकिन एक सच्ची आराधना का चिन्ह है कि आप हाथों को उठाने के साथ साथ लोगों की सह भी लोगे। आप हाथों को उठाने के साथ साथ आप लोगों को क्षमा भी कर दोगे। यीशु मसीह ने यही तो किया। उसने सच्ची आराधना की, झूठी आराधना नहीं की, बनावटी आराधना नहीं की। उसने सब कुछ सह लिया, कोड़ों की मार सह ली, लोगों के थप्पड़ों को सह लिया, मुंह पे थूक को सह लिया, उसकी दाढ़ी को खींचा गया, उसके बालों को खींचा गया, उसने सब कुछ सह लिया क्योंकि वो सच्ची आराधना कर रहा था। उसने गपसमनी बाग में भी कहा था, प्रभु ये मैं नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन उसने कहा, परमेश्वर फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आप सब कुछ सह लो। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप एक दूसरे की बातों को नहीं सह पा रहे हैं, अगर एक दूसरे को आप माफ नहीं कर पा रहे हो, तो सॉरी, आप सच्ची आराधना नहीं कर रहे हो। यीशु ने क्या कहा कि जब तू उसकी आराधना करने के लिए उसके पास आए, तो याद कर तेरे भाई के साथ तेरा कोई मनमुटाव तो नहीं है, पहले उससे जाकर मेल मिलाप कर, फिर मेरी आराधना करना। हालेलुया। तो सच्ची आराधना का मतलब क्या है? सब कुछ सह लेना है। सच्ची आराधना का मतलब क्या है? क्षमा कर देना लोगों को। यीशु के जो कोड़े मारे थे, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इनको क्षमा कर दे। हालेलुया। और आप क्षमा का मतलब समझते हैं? क्षमा का मतलब है जब आप लोगों की बातों को उड़ाते नहीं हैं। क्षमा का मतलब है जब आप जाकर लोगों की निंदा और चुगली नहीं करते हैं। उसका मतलब है कि आपने क्षमा कर दिया। हम आराधना कर रहे हैं, आज स्टेज पर आराधना कर रहे हैं, और ऐसी आराधना करने जिसमें फैशन नजर आता है, फिर सिर्फ बढ़िया कपड़े डाले हुए हैं, फैशन नजर आ रहा है, डांस हो रहा है, कूद रहे हैं। एक आराधना की वेदी को क्या बना दिया? एक स्टेज बना दिया, जैसे पब और बार के अंदर डांस हो रहा होता है। लेकिन मित्रों, आराधना केवल नाचना कूदना नहीं है। आराधना क्या है? जीवन का परिवर्तन भी है। अगर आपकी जिंदगी में परिवर्तन ही नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में क्षमा करना ही नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में सहना नहीं है, तो मित्रों फिर हम, वही बात है कि हम एक नाटक कर रहे हैं और उस सच्ची आराधना से दूर हैं। लेकिन यीशु मसीह ने सच्ची आराधना की। और मैंने बताया सच्ची आराधना का मतलब क्या है? जब आप कोई कंप्लेंट नहीं करते। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने कोई कंप्लेंट नहीं किया, खाने के बारे में कंप्लेंट नहीं किया। जब उनको भूख लगी थी तो लिखा, चेले बाजार में गए थे खाना लेने के लिए। यीशु मसीह भी भूखा था, लेकिन जब वापस आए, यीशु मसीह एक औरत को प्रचार कर रहा था, और उसने कहा, प्रभु क्या तूने हमसे पहले खाना खा लिया? उसने कहा, मेरा भोजन क्या है? मेरा भोजन है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। मित्रों, हम खाने के लिए लड़ पड़ते हैं। ये बड़ी हमारे लिए, बड़ी एक मसीह लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा बुरी बात है कि हम खाने के लिए लड़ पड़ते हैं। मैंने देखा है क्रिसमस पे खास करके, कैरल सिंगिंग में जब किसी को कुछ नहीं मिला, लोग उठ के भाग रहे थे। मैंने कहा, क्या हो गया? मेरी बहन कह रही, मुझे नमकीन नहीं मिली। ये सच्ची आराधना है। सच्ची आराधना का मतलब अपना भोजन दूसरे के लिए छोड़ देना, अपना भोजन दूसरों को बांट देना, और ये कहना, पहले आप, हमारे लिए बचे ना बचे। समझ रहे आप मेरी बात को? हम क्यों समझ नहीं पा रहे कि यीशु क्या कर रहा था? यीशु सच्ची आराधना कर रहा था, और यीशु चीजों को बांटता था। जब देखा यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ है, तो यीशु ने ये नहीं कहा चेलों को, अरे जो तुम्हारे पास है उसको बचा के रखना, वरना हम भूखे रह जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? चेले कहते, क्यों? कहते, बांटना है। सच्ची आराधना का मतलब है आप बांटते हो चीजों को, दूसरों को भी उसके अंदर हिस्सेदार बना लेते हो। उसका मतलब है सच्ची आराधना। लेकिन हमारे दिल क्या हो गए? कंप्लेंट से भरे हुए हैं। लेकिन नहीं मित्रों, याद करें कि एक सच्चा आराधक जो है कभी कंप्लेंट नहीं करता। अगर वो नीचे बैठा है तब भी धन्यवाद करेगा, अगर कुर्सी पर बैठा है वो तब भी धन्यवाद करेगा, अगर उसको गाने गाने का मौका नहीं मिला वो तब भी धन्यवाद करेगा, मौका मिल गया वो तब भी धन्यवाद करेगा। वो कभी कंप्लेंट नहीं करेगा। मित्रों, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसका दिल हमेशा धन्यवाद के साथ भरा होगा। वो ये नहीं कहेगा क्या दूर क्या नजदीक, वो कहेगा, प्रभु जहां तू मुझे लेकर जाना चाहता है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हमेशा वो दिल धन्यवादी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? बहुत बार हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, कलीसिया के लोगों के साथ कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। अरे वहाँ अच्छा नहीं है, अरे वहाँ पर ऐसा है, अरे ये दिक्कत है, अरे ये परेशानी है। मित्रों, ऐसा नहीं बनना हमें।
अगर हम ऐसा करेंगे तो हम आने वाले लोगों को कैसे उत्साहित कर पाएंगे। मैंने बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर जब मैं जाता हूं, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि लोग हाथ बांध कर सेवा कर रहे होते हैं, हाथ बांध कर। मैं पास्टर के पास गया, उसकी कलीसिया के लोग वहां पर हाथ बांध कर सेवा कर रहे थे। सच्ची आराधना यही है कि आप एक दास का स्वरूप धारण कर लेते हैं और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे प्लेट उठाकर फेंकनी है, किसी को पानी पिलाना है, किसी को भोजन देना है, सफाई करनी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्ची आराधना कर रहे हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर जो स्वर्ग के अंदर रहता है वो हमारे लिए इंसान बन के छोटा बन गया, जीरो लिखा है उसमें, जीरो बना दिया। यह है सच्ची आराधना, जब आप एक दूसरे के सामने अपने आप को शून्य कर देते हो। लिखा हो दास बन गया। कौन से वाला दास बना हो? कपड़े धोने वाला दास, खाना खिलाने वाला दास, बाहर बाजार से सब्जियां लेकर आने वाला दास, या घर में सफाई करने वाला दास? यीशु मसीह पता कौन सा दास बना? जो दासों का भी दास होता है। घर में सबसे छोटा जो दास होता है ना, वो पैर धोता है लोगों के। यहूदी कल्चर में जो सबसे छोटा दास है वो आने वाले लोगों के पैर धोता है। यीशु वो दास बना, सबसे दासों का भी दास, और उसने चेलों के पांव धो दिए। और हम प्रशंसा चाह रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बड़ाई हो। मित्रों नहीं, याद रखें जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, तो आपका केंद्र कौन होना चाहिए? अपने आप को आप केंद्र मत रखो कि मैं गाना गाऊंगा तो मेरी बड़ाई हो जाएगी। आप इस बात का केंद्र मत रखो कि मैं गाना गाऊंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। आपका केंद्र यीशु मसीह होना चाहिए कि मैं किसके लिए गा रहा हूं? मैं यीशु के लिए गा रहा हूं। आपका केंद्र प्रभु का वचन होना चाहिए। दो बातें आपका केंद्र होना चाहिए और कोई आपका केंद्र नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन। अगर इसके अलावा किसी और तरह से आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं तो समझ लो वो आराधना इंसानी है, वो आराधना लोगों के लिए की जा रही है। मैंने बड़े बड़े स्टेज के ऊपर देखा, लोग आराधना कर रहे हैं प्रभु की, लेकिन जैसे पास्टर आया मंच पे, आराधना उनकी बदल गई, तेज तेज आराधना होगी, लोग आत्मा में भर गए। क्या आपने नोटिस किया? पता नहीं मुझे, आपने नोटिस किया? जब पास्टर आता है ना, माहौल कुछ अलग हो जाता है, लोग आत्मा में भर जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, और जो गाना बजा रहे हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, पूरा म्यूजिक चेंज कर देते हैं। पहले किसकी आराधना कर रहे थे वो, और अब किसकी आराधना कर रहे हैं? हमारी आराधना का केंद्र केवल यीशु मसीह होना चाहिए। हमारी आराधना बदलनी नहीं चाहिए माहौल के हिसाब से, उसको कहते हैं सच्ची आराधना। आइए मैं एक और व्यक्ति के बारे में आपको बताकर खत्म करूंगा कि जो सच्ची आराधना कर रहा है। तो अगर फॉलो करना है यीशु को करो, उसने सिखाया हमें कि सच्ची आराधना क्या होती है, सब कुछ सह लेना और अपने जीवन से कोई भी कंप्लेंट ना करना। आइए हम चले मरकुस की किताब, मरकुस की किताब उसकी 12 अध्याय, मरकुस की किताब उसकी 12 अध्याय उसकी 41 आयत से लेकर 44 आयत तक हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी हमारे बीच में मैं मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेल के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। मित्रों, ये वचन आपने बहुत बार बाइबल में पढ़ा होगा, कंगाल विधवा के बारे में। तो मैं पिछले समय दीपांशु के घर में मीटिंग थी, तो मैं इसी वचन के ऊपर चर्चा कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि संडे को कुछ एक नया वचन मैं तैयार करके आऊं, और मैं शायद अपने आप को भी टेस्ट करना चाह रहा था कि मैं कितना ज्ञानी व्यक्ति हूं, कि मैं हर बार जो है एक नया वचन लेकर मैं प्रचार करता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें अपने आप में ज्ञानी नहीं बनना,
अगर आपने कोई वचन प्रचार किया तो आप उसको दोबारा भी प्रचार कर सकते हो, क्योंकि हर बार परमेश्वर एक अलग रीति से उसका प्रकाशन आपको देता है। तो मैं सोच रहा था कि नहीं, मैं इस वचन को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि नया वचन मुझे लोगों के सामने लेकर आना चाहिए। लेकिन याद रखें कि हमारी बुद्धि इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा परमेश्वर की बुद्धि है। हालेलुया। तो मैं इस वचन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक कंगाल विधवा के बारे में बताया गया है। मित्रों, मैंने कहा कि जब आप सच्ची आराधना की बात करते हो ना, तो केवल ये नहीं है जो लोग कर रहे हैं, हाथों को हिला रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, केवल वो नहीं है। सच्ची आराधना है जिंदगी को जीना जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन को जिया है। अब इस विधवा की ओर अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये विधवा भी एक सच्ची आराधना कर रही है, एक ट्रू वर्शिप कर रही है। और कैसे कर रही है कि एक कंगाल है और ये विधवा भी है और इसके पास कुछ भी पैसा भी नहीं है। मित्रों, फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपके हालात कैसे हैं, कहां पर आप रहते हैं, कितने आपके रास्ते कठिन हैं, कितनी प्रॉब्लम आपको कलीसिया के अंदर आने के लिए आ रही हैं, फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति को जो सच्ची आराधना करना जानता है। हालेलुया। क्योंकि जो सच्ची आराधना करना जानता है ना, उसे कोई भी उसका हालात, उसकी मजबूरी उस सच्ची आराधना करने के अधिकार को छीन नहीं सकती है। मित्रों, याद रखें, मैंने बहुत बार कहा है कि जो कुछ आपके पास है, कुछ भी, थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है, अगर आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोग हैं ना, सुनो मेरी बात को, मैं फिर दोहराऊं, अगर आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोग हैं ना, जिसे यीशु मसीह ढूंढता है जिन लोगों को, तो याद रखें उनकी एक पहचान ये भी है कि जो कुछ उनके पास है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है, वो इस बात को बोलते हैं, वो इस बात को मानते हैं और इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं कि प्रभु जो कुछ मेरे पास है वो केवल ये मेरा नहीं है, प्रभु ये तेरा भी है। हालेलुया। अगर आपके पास कुछ भी परमेश्वर ने दिया है, आपको थोड़ा दिया है चाहे ज्यादा दिया है, अगर आप ये सोचते हो कि ये मेरा है सिर्फ, लेकिन याद रखो परमेश्वर ने वो आपको दूसरों के लिए भी दिया है। अगर आप कहते हो ये मेरा है, तो आप ट्रू वर्शिपर नहीं है, आप सच्चे आराधक नहीं हैं। आप केवल जो है शारीरिक चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन आप आत्मिक चीजें नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु का भी है। लेकिन ये जो विडो है, ये जो विधवा है, ये जानती है सच्ची आराधना का मतलब क्या है, कि प्रभु जो कुछ मेरा है वो परमेश्वर तेरा है। बहुत बार क्या होता है कि जो कुछ प्रभु हमें देता है हम उसको खुद ही खत्म कर जाते हैं, अपने ऊपर हम उसे उड़ा लेते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपको जो प्रभु ने दिया, आप केवल अपने ऊपर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, केवल अपने बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो आप सच्चे आराधक कैसे हो सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया था, यीशु मसीह को जो दिया गया उसने उसको बांटा, और बाइबल कहती है उसने यहां तक सच्ची आराधना की कि उसने अपने आप को भी नहीं रख छोड़ा, बल्कि अपने आप को भी इस संसार के लिए दे दिया और क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया। तो मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप सच्ची आराधना का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो तब है कि जब आप कहते हो कि जो कुछ मेरे पास है उसमें मेरा परमेश्वर भी हिस्सेदार है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करना। और ये जो कंगाल विधवा है, ये इस बात को भली भांति जानती है। बहुत बार मैं कहता हूं, हम लोग बोलते हैं कि मैं कैसे दूं, मेरे पास कम है, मेरे पास नहीं है प्रभु, मैं तेरी सेवा के लिए दूं। प्रभु तू मुझे दे तो मैं आगे दूंगा। लेकिन मेरे भाई याद रखें, इस विधवा के पास तो बिल्कुल ही कम है, केवल 2 दमड़ी है। आज आप इस विधवा से हजारों गुना ऊपर हैं, लेकिन इसके पास 2 दमड़ी है। लेकिन इसकी सच्ची आराधना तो देखिए, इसकी सच्ची आराधना है कि इसने वो 2 दमड़ी ही मंदिर की गुल्लक के अंदर डाल दी, और यीशु मसीह इस बात को देख रहा है।
और यीशु कह रहा है कि जो अमीर है उन्होंने अपनी बढ़ती में से दिया, लेकिन सबसे ज्यादा किसने दिया? इस कंगाल विधवा ने दिया, क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ दे दिया। मान लीजिए मेरी इनकम 600 रुपए एक दिन की, अगर मैं सारी परमेश्वर के राज के लिए दे दूं तो समझ लीजिए एक हफ्ते के लिए मैं खाली हो गया, मैंने सब कुछ दे दिया। इसी तरह से इस विधवा ने कर दिया, अपनी इनकम दे दी, सच्ची आराधना कर रही है मित्रों। तो याद रखें कि जब आपके पास कुछ होता है और आप उसके अंदर विश्वास योग्य होते हैं तो उसका मतलब आप सच्ची आराधना कर रहे हैं। लेकिन जब आप सब कुछ खा जाते हैं तो मित्रों वो आराधना केवल नाम की रह जाती है। लेकिन ये विधवा पुराने नियम को फॉलो करती है, इसको पता है कि जब मुझे प्रभु के भवन के अंदर जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, तो खाली हाथ नहीं जाना। पहले प्रभु का वचन कहता कि छूछे हाथ तुझे नहीं जाना। हालेलुया। तो ये जो ऑफरिंग का मसला है मित्रों, ये एक आराधना है जो परमेश्वर चाहता है उसके लोग करें। हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा आपके पास कम है ज्यादा है, लेकिन जब आपने आराधना करनी है ना, तो कोई भी बात आपको आराधना करने से रोक नहीं सकती है। मैं उदाहरण दे रहा था कि पहले परमेश्वर की आज्ञा थी। हमारे यहां पर एक बेर का खेत था, बेर के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। तो वहां पर क्या रहता था कि वो उसका जो मालिक था बेर के सीजन के अंदर उस पेड़ों के सारे बेर तोड़ लेता था। बड़े मीठे बेर थे, तो वो सारे बेर तोड़ने के बाद क्या करता था, उन बेरों को बाजार के अंदर बेच देता था। बहुत लोग उन बेरों को खरीदते थे। लेकिन जब वो चला जाता था उन बेरों को बेच के वहां से, तो हमारे गली मोहल्ले के लोग जो है उस बेर के खेतों के अंदर चले जाते थे। क्योंकि वो मालिक क्या करता था, वो चाहता तो पेड़ का एक एक बेर भी झांक सकता था, क्योंकि छोटे पेड़ होते हैं बेर के। लेकिन वो क्या करता था, कुछ बेरों को पेड़ के ऊपर ही छोड़ देता था। और क्या होता था, हमारे मोहल्ले के सब लोग जाते थे, पेड़ों पे चढ़ जाते थे और भर पेट जो है बेर खाते थे। ये कैसे हो पाया? क्योंकि जो बेर का मालिक था कहीं ना कहीं धन्यवादी था, कहीं ना कहीं वो प्रभु की आराधना करने वाला था। वो चाहता तो एक एक बेर जो है पेड़ पे से नोच सकता था। वो कहता हूं मेरा है, लेकिन वो जानता था मैं पेड़ लगाना जानता हूं, उसको पता था मैं पेड़ को सींचना जानता हूं, लेकिन बेर कैसे बन जाए वो मैं नहीं जानता। इस बेर को पैदा करने वाला, उसको अंदर मिठास लाने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उस बेर पर कुछ बेर छोड़ देता था और लोग उसको खाते थे आकर। उसने सब नहीं तोड़े। यह है धन्यवादी हृदय। केवल होठों से धन्यवाद नहीं होता। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा ये लोग केवल होठों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। परमेश्वर चाहता है दिल से परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाओ, केवल होठों से नहीं। आपको मालूम है परमेश्वर कहा था जब तू फसल काटता है, चाहे गेहूं की, चावल की, आप देखना जब किसान फसल काटता है तो कुछ बालें गिर जाती हैं, वो चाहे तो उनको उठा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा था जो गिर जाएं उसको ना उठाना। तो उस बात के लिए प्रभु का धन्यवादी रहना कि प्रभु जो गिर गया वो मेरा नहीं, वो तेरा है। वो फसल काट के चला जाता था। लेकिन क्या होता था हमारे यहाँ पर भी, मुझे याद है मेरी मम्मी, मोहल्ले के लोग, जब हमारे साथ में जो खेत थे, जब कनक कट जाती थी तो हम लोग खेतों में जाते थे और एक एक बाल उस खेत से उठाते थे। आपको मालूम है 50-50 किलो, क्विंटल किलो घरों के अंदर हमारे गेहूं हो जाती थी। वो कैसे हुई? अगर वो खेत वाला धन्यवादी ना होता, वो सारी उठाकर लेकर चला जाता तो दूसरों को क्या मिलता। लेकिन उस खेत वाले को पता है जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो केवल मेरा नहीं है, वो दूसरों के लिए भी दिया है। ताली बजाकर प्रभु की महिमा। आप जो काम कर रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, उसकी ताकत कहां से आ रही है? उसकी ताकत परमेश्वर की ओर से आ रही है। इसलिए मित्रों कैसे आप धन्यवाद करोगे कि प्रभु तूने मुझे पूरा महीना ताकतवर बनाया, मुझे बीमारी से बचाया, मैं काम काज कर पाया? जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो चीजों को देकर। हालेलुया। जब आप किसी की ब्याह शादी में जाते हैं, आप कैसे प्यार को प्रकट करोगे? आप जाते हो, एक लिफाफा ले लेते हो, कुछ गिफ्ट पैक करा लेते हो। आपको मालूम है अगर मैं खाली हाथ वहां जाकर खड़ा हो गया, जिस बच्चे का बर्थडे है वो कहेगा ये मेरे मामा, ये मामी, ये मेरी बुआ, चाची, ये मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए। लेकिन हम अपने प्यार को कैसे प्रकट करते हैं? उस धन्यवाद को कैसे प्रकट करते हैं कि आपने हमें निमंत्रण दिया। जब हम साथ कुछ लेकर जाते हैं, उसको देते हैं, तो उस बच्चे को, उस परिवार को, उन बड़ों को पता लगता है यार ये हमारा परिवार है और ये मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। मित्रों जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और जब जानते हैं ये केवल मेरा नहीं है, हम धन्यवाद के साथ उसको देते भी हैं। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से
इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से कुछ, जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी संपत्ति डाल दी। मेरी बहनों, बहुत बार आप सोचते हो कि मैं यीशु मसीह की गवाही लेकर या यीशु का सुसमाचार लेकर बाहर कैसे जाऊं। बहुत बार सवाल होता है, क्योंकि समाज के अंदर आप रहते हैं। पहले की जो महिलाएं थी, उनका तो पुरुषों के अंदर बिल्कुल ही जाना बंद था। अब लेकिन उनके अंदर एक धन्यवादी दिल था कि प्रभु, हम पुरुषों के बीच में नहीं जा सकती, लोगों के बीच में नहीं जा सकती, तो हम कैसे तेरा धन्यवाद करें, कैसे सुसमाचार को फैलाएं। तो बाइबल कहती है सुसन्ना, योन्ना, वो क्या करती थी, अपने पैसे से यीशु मसीह की मदद करती थी। वो महिलाएं अपने पैसे से यीशु की मदद करती थी और यीशु मसीह दूर दूर यात्राएं करता था और सुसमाचार को फैलाता था। मित्रों, जब आपका धन्यवादी दिल होता है ना, और आप सच्ची आराधना करने वाले लोग होते हैं और प्रभु से प्यार करते हैं, आप कुछ ना कुछ बचा लेते हैं। ये लो पास्टर जी, ये लो, आप इसके द्वारा सुसमाचार का प्रचार करो, हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि मुझे कैसे धन्यवाद करना है। लेकिन ये हमें बच्चों से सीखना चाहिए। विदेशों के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं, मुझे कोई बता रहा था कि जब विदेश से कोई प्रचारक आता है फ्लाई करके जहाज में, उसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि अगर मैं 1 लाख की टिकट करके फ्लाई करके यहाँ पर आया हूँ, आपको पता है ये पैसा मेरा नहीं था। आपको पता किसने दिया? ये छोटे बच्चों ने दिया। वहाँ के बच्चे अपनी पॉकेट मनी से भी थोड़े थोड़े पैसे निकालते हैं, उसको जमा करते हैं और प्रचारकों को देते हैं ताकि वो जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। बच्चे। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर हम सब बड़े हैं, लेकिन अभी तक हमारी सोच ये नहीं हुई कि प्रभु, मुझे तेरा धन्यवाद करना है और मुझे तेरे सुसमाचार का प्रचार करना है। कोई गुप्त रूप में मेरे पास आकर नहीं कहा ये सुसमाचार के लिए पैसा है, हालेलुया। लेकिन लोग देखो कैसे कैसे फैन हैं। अभी एक न्यूज आ रही थी, संजय दत्त को जानते हो? संजय दत्त को पुलिस का फोन आया और पुलिस ने बोला भाई मिलना है आपसे। तो घबरा गया कि भाई क्या बात होगी, क्योंकि पहले भी पकड़ा गया था ना वो। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप घबराओ मत। कहते एक महिला की डेथ हो गई है, 200 करोड़ रुपए आपके नाम करके चली गई प्रॉपर्टी के। उसने कहा मेरे नाम क्यों करके चली गई? कह रही आपकी फैन थी। मैं कह रहा हूं यार, लोग कितने क्रेजी हैं, संसार के लोगों के लिए अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी और कुछ नहीं मिलना था उसको। लेकिन आज जो राजाओं का राजा, जो प्रभु का प्रभु, जो मैं अनंत जीवन का वायदा करता है, हम उसके लिए क्रेजी नहीं है। हम कोई आकर नहीं कहती महिलाएं कि मैंने अपनी पॉकेट मनी से ये लिया है, लो सरिता बहन, लो आप लोग सुसमाचार के लिए जाते हैं, आप इसे सुसमाचार के लगा दो। जब ये धन्यवाद, ये आराधना शुरू होगी ना कलीसिया के अंदर, मैं कह रहा हूं सुसमाचार रुकेगा नहीं, बेदारी आ जाएगी और आपको भी परमेश्वर आशीष का पात्र बनाएगा। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें हमें ईमानदार रहना है। और यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 5 साल 10 साल प्रभु के साथ चलते हुए मैंने कभी नहीं देखा कि वो 10 साल के अंदर कभी भी उन्होंने प्रभु का धन्यवाद ना किया हो देकर। हर महीने उन्होंने किया धन्यवाद। लेकिन मैं देख रहा हूं वो कम हो गए नहीं, वो वैसे ही हैं, बल्कि मैं देख रहा हूं वो बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। याद करें, जब आप ऐसा करते हो तो आप सच्ची आराधना करने वाले लोग ठहरते हो। इसलिए नहीं कि मुझे ज्यादा मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। आज बहुत लोग यहाँ पर करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मुझे पता आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको 100 गुना मिले या मैं अमीर हो जाऊं, बड़ा घर गाड़ियां मेरे पास आ रहे हैं। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हो और आप सच्ची आराधना करने वाले लोग हो। कभी भी उन चीजों के लिए मत करो, लेकिन इसलिए करो कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं। मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, मैं कहा आपके पास कुछ आता है, याद रखना उसमें से परमेश्वर का एक हिस्सा है, उसमें से सुसमाचार के लिए किस्सा है। सब ना खाना मेरे बच्चों, चाहे तुम्हें कुछ ना मिले, लेकिन उसमें से देना। निवेदन को जब फर्स्ट सैलरी मिली, मैंने इसको समझाया, मैं कहा इसमें से एक हिस्सा परमेश्वर का है। कुछ ना हो सकता था, ऐसा दिन हमारे जीवन में आता हमारे पास कुछ भी ना होता। आज अगर प्रभु ने कुछ दे दिया हमें तो उसमें ईमानदार रहो। तो इसने अलग किया, प्रभु ने इसकी सुधि ली कहीं ना कहीं। इसको एक ऐसी नौकरी दी जहां ये फील्ड में रहता था और एक्सीडेंट का खतरा बना रहता था।
बहुत सारी दिक्कतें थी धूल मिट्टी में, लेकिन हम भी दुआ कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ईमानदारी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसने बोया प्रभु के लिए तो इसको नौकरी मिल गई, नहीं, इसलिए नहीं। कहीं ना कहीं परमेश्वर कहता तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर, तो संसार की वस्तु इसलिए नहीं कर रहा था वो कि मुझे गुड जॉब मिल जाए, लेकिन उसने इसलिए क्या कि वो प्रभु से प्यार करता है और ये एक सच्ची आराधना का हिस्सा है। प्रभु ने उसको ब्लेस किया। हो सकता है निवेदन की तरह यहाँ पर बहुत सारे लोग हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आपको मिल गया तब आप कहोगे। नहीं, जब आपको कुछ भी ना मिले आप अय्यूब की तरह कहते हैं जिसने दिया उसने ले लिया, उसका नाम धन्य माना जाए। आप कभी भी उसकी आराधना करना नहीं छोड़ते। एडन को जब उसने सैलरी मिली से शुरुआत की, 17,000 रुपए से उसकी शुरुआत हुई, उसने बिना कहे उसने कहा ये पापा आप सेवकों को दो, सुसमाचार के अंदर खर्च करो, ये प्रभु का हिस्सा है। उसने बढ़कर दिया और आज उसको 20,000 की और एक जॉब मिली, वो बिहार गया हुआ है। 37,000 रुपया वो 2 महीने से कमा रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा उसने बोया तो उसको 37,000 सैलरी होगी, नहीं, आप ऐसा ना सोचिए। लेकिन ये मेरा प्यार है प्रभु के लिए, है ना, ये मेरा धन्यवाद का दिल है। चाहे एक विधवा की तरह मेरे पास 2 दमड़ियां भी हैं, अगर मैं धन्यवाद करने वाला हूं मैं दूंगा और ये नहीं कहूंगा मुझे बदले में बहुत कुछ मिल जाए। वो प्रभु का ग्रेस है, किस पर कर दे, क्योंकि बाइबल कहती है तो उसके धर्म राज्य की खोज कर तो संसार की सारी वस्तु तुझे मिल जाएंगी। तो मित्रों याद रखें, सच्ची आराधना करें जैसे यीशु मसीह ने की, सच्ची आराधना करें जैसे इस विधवा ने की। इसका जो कुछ था उसने दे दिया। वो धन्यवाद करना चाहती थी कि प्रभु ये केवल मेरा नहीं है, ये तेरा भी है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। सभी 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, एक दुआ